आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि हम एक रैशनल नंबर को, एक फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करेंगे। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास दो तरह की फ्रैक्शन होती है, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इसी का उल्टा, जिसका न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 4/3। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम प्लॉट करना सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आपको इसको, फ्रैक्शन को ये देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में इनकी वैल्यू लाई करेगी, मतलब किन दो नंबर्स के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। तो 3/4 या कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनना ये बात, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप अगर डिवाइड करके देखोगे, न्यूमरेटर जिसका छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसकी हमेशा ही वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, हमेशा। तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करके देखना होगा। इसको सबसे पहले डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो जब हम 4/3 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/3, राइट। 1/3 का मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1/3 ज़्यादा है, 1 और 2 के बीच लाई करेगी। ठीक है, यानी 1 से ज़्यादा है, 1 तो पूरा है, होल है, 1 के बाद 1/3 और एक्स्ट्रा है इसके पास, तो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। अब मेरा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ क्या, कि मेरे को ये देखना था कि फ्रैक्शन की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, आप नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले मैं 3/4 मार्क करना सिखाती हूँ। ठीक है, 3/4 का मतलब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, तो मैं 0 बनाऊंगी और 1 बनाऊंगी, देन 2। ठीक है, इतना बहुत है। 0 और 1 के बीच लाई करेगी। अब ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर आपको बताता है कि इस सेक्टर के कितने हिस्से करने हैं, कितने पार्ट्स करने हैं। तो डिनोमिनेटर 4 है, तो यानी मुझे इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में इसको बांटना है। न्यूमरेटर मुझे बताएगा कि मैं कौन से पार्ट पे मार्क करूंगी, पॉइंट मार्क करूंगी। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है आपका 3, यानी थर्ड पार्ट पे मुझे मार्क करना है। तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो दिस बिकम्स 3/4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर से सुनो, डिनोमिनेटर मुझे बताएगा कि मुझे कितने टोटल पार्ट्स करने हैं, तो मैं उतने ही इक्वल इसके उतने इक्वल पार्ट कर दूंगी। और न्यूमरेटर मुझे बताएगा कि कौन से पार्ट को मार्क करना है। तो 3 था, तो थर्ड पार्ट को मैंने मार्क किया, दिस बिकम्स 3/4। अगर यही चीज़ होती -3/4, तो -3/4 में यही काम इस साइड करती। कैसे? ध्यान से देखो फिर से। अब मैं 0 और -1 को थोड़ा ऐसा बनाती कि मुझे दिखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये -2, 1 ऐसे चलता जाएगा। तो 0 एंड -1 के बीच होना चाहिए, क्योंकि इस साइड जा रही हूँ मैं, माइनस में, नेगेटिव नंबर है, राइट। तो 0 और -1 के बीच फिर से वही, मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करूँगी, 1 2 3 एंड 4, 4 बराबर हिस्से। उसके बाद थर्ड पार्ट को मार्क करूँगी। थर्ड पार्ट को मार्क करने का मतलब है, आप ऐसे मत काउंट करना, इधर से मत काउंट करना, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग नहीं जाएगी, अब 0 की तरफ से काउंटिंग होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 ये फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकेंड पार्ट, इस साइड काउंट कर रहे हैं हम लोग, ये थर्ड पार्ट, तो दिस बिकम्स 3/4, तो -3/4, राइट, क्योंकि नेगेटिव साइड काम हो रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया। तो इम्प्रॉपर की तरफ चलते हैं। इम्प्रॉपर था मेरे पास 4/3। 4/3 का मतलब 1/3। अब इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच लाई करेगी, तो मैं नंबर लाइन में क्या बनाऊंगी? 0 1 एंड 2 एंड 3। तो 1 और 2 को फोकस में रखना है आपको। 1 और 2 के बीच कितने पार्ट्स करने हैं? अब ध्यान से देखो। अब मैं अगर 1 और 2 के बीच काम कर रही हूँ, तो 1 तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, 1 काउंट हो चुका है, तो आपको इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ आप इस फ्रैक्शन को मार्क करना है। ठीक है, 1 से कितना आगे जाना है? 1 तक मैं पहुँच चुकी हूँ। 1 से कितना आगे जाना है? 1/3 और आगे जाना है। तो 1/3 कैसे जाओगे? तो आपको डिनोमिनेटर वही बताएगा कितने पार्ट करने हैं इसके, तो मैं इसके 3 इक्वल पार्ट करूँगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 है। न्यूमरेटर मुझे बताएगा कि मुझे कौन से वाले पार्ट को मार्क करना है। तो अब मैं फर्स्ट 1 है न्यूमरेटर, तो फर्स्ट पार्ट को मार्क करूँगी, दिस बिकम्स 1/3, 1/3, राइट, 1/3। अब इसका ओरिजिनल नंबर क्या था? 4/3, तो 4/3 है आपका ये वाला पॉइंट, राइट। अगर यही चीज़ माइनस में होती तो क्या करते? नेगेटिव में होती। तो फिर से देखो, ये चीज़ मैं इधर बनाती, 0 1 -1 एंड -2। ठीक है, ये 1 आपका। तो
अब 1 और -2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती, तो मैं इस हिस्से को के 3 इक्वल पार्ट करती और फर्स्ट पार्ट अब फिर से यहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट की तरफ काउंट करना है, तो ये वाला जो पार्ट होता ये होता मेरा -4/3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं डिस्कस करूँगी और आपको सॉल्यूशन भेजूँगी।